हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए गए प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इस क्रम में यह जेपीएससी के पेपर 1 जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। दोस्तों, हम स्पेशली इसके पूरे ऑप्शंस को नहीं डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बस इसके राइट आंसर को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता और किस क्षेत्र में दिया गया, उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी अनॉक्स। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया था। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम। आप सभी को पता होगा कि सूरीनाम के द्वारा भारत के राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के द्वारा द येलो स्टार नामक सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, सूरीनाम। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द कोलिशन ईयर के राइटर कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का बी। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति महोदय थे उनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था, द कोलिशन ईयर। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे हम जान रहे हैं, पूछा जा रहा है नाटो के बारे में पूछा जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि नाटो इन पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में था और यूक्रेन और रसिया युद्ध के दौरान भी यह बहुत ही चर्चा में था। इस कारण आयोग के द्वारा इस प्रश्न को पूछा जा रहा है कि नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य। यहाँ गौर करने की बात है कि सत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है। तो फिफ्थ का पहला ऑप्शन है, इस संगठन में 42 राष्ट्र सदस्य हैं। तो ये गलत हो जाएगा, 42 नहीं बल्कि 32 है। और 32वां सदस्य जो है नाटो का वो है स्वीडन। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। दूसरा पूछा जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ये राइट हो जाता है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। तो 5 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट G20 के बारे में पूछा जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि G20 पिछले दिनों बहुत ही चर्चा में था और भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता भी की गई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोला जा रहा है कि 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि भारत ने इंडोनेशिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन 2008 में वाशिंगटन में हुआ था। तो ये इसका राइट हो जाता है। अर्थात अगर देखा जाए 6 का जो राइट आंसर होगा 6 का बी हो जाएगा, 6 का बी है। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो आर्टिकल 44 है। आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा भी इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं कि इसे लागू किया जाए और उत्तराखंड के द्वारा इस दिशा में एक नया बिल लागू किया गया है, लाया गया है और वहाँ पे ये लागू कर दिया गया है। तो इसलिए यह प्रश्न पूछा गया है आयोग के द्वारा कि आर्टिकल 44 अर्थात यूसीसी का संबंध जो है आर्टिकल 44 से है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 8th नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, 8 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ है पद्मश्री प्राप्तकर्ता और दूसरे तरफ पुरस्कार का क्षेत्र। इसका राइट आंसर 9 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। 10 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के हुबली में
हुबली याद रखिएगा, हुबली में विश्व का जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की स्थापना किया गया है। इसी के कंटेक्स्ट में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट 11th नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो 11th का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 11 का राइट ऑप्शन है बी, मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल अल सीसी, ये थे 2023 के गणतंत्र दिवस के अतिथि। और 24 का आप सभी को पता होगा कि वर्ष 2024 के कौन है, फ्रांस के राष्ट्रपति थे, फ्रांस के राष्ट्रपति थे। 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है कि सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का क्या नाम था, तो इसका नाम था ऑपरेशन कावेरी, अर्थात डी। 12 का डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। 13 नंबर पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिमल पटेल। 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRA के बारे में कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले CDRA के बारे में पूछा जा रहा है कि CDRA क्या है। तो ये बताया जा रहा है कि ये एक आपदा को रोकने के लिए एक संगठन है। तो बताया जा रहा है कि भारत इसका सदस्य है, तो ये राइट है। बोला जाए ये यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी, ये भी राइट स्टेटमेंट है। बोला जा रहा है कि इसका मुख्यालय पेरिस में है, तो ये गलत है, इसका मुख्यालय पेरिस में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में है। थर्ड ऑप्शन गलत हो जा रहा है। बोला जा रहा है कि इसकी शुरुआत G20 समिट 2023 में की गई थी, तो ये भी गलत है क्योंकि इसका 2019 में किया गया था। तो इस आधार पे दिया जाए तो 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाता है, अर्थात देखा जाए तो 14 का जो राइट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। 16 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हमारा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 16 का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, अर्थात डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले 17 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि याया तसो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताया जा रहा है कि यह लद्दाख में है, तो ये राइट स्टेटमेंट है। यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल है, ये भी सही है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। जबकि यह सतलज नदी के द्वारा सिंचित होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर देखा जाए तो इस आधार पर 17 का देखा जाए तो राइट हमारा हो जाता है 1, 2 और 3, अर्थात 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि लकड़ावाला समिति 1993 में संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी आकलन से। तो 18 का राइट आंसर हो जाता है 18 का बी, गरीबी से। नेक्स्ट है बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 का पूछा जाए WTO के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड बॉक्स। 20 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है PM कुसुम योजना संबंधित है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा PM कुसुम योजना जो है कृषि सौर पंप व्यवस्था से। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कृषि सौर पंप व्यवस्था से। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 23 नंबर में कि श्रम सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह श्रम सहभागिता दर जो होता है एक अनुपात होता है किसका, नियोजित लोगों का और बेरोजगार लोगों का, कि कितने लोग नियोजित है, अगर उसमें कितने लोग बेरोजगार को अगर हम भाग दे देते जो संख्या प्राप्त होता है उसे श्रम सहभागिता दर कहते हैं। इस आधार पर अगर देखा जाए तो 23 का जो राइट आंसर हो जाता है वो है सी, नियोजित एवं बेरोजगार की जनसंख्या के अनुपात। 24 नंबर क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है कि विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाता है सी, ILO के द्वारा जारी किया जाता है। 24 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पे चले। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खड़ाई ऊँट से
के संबंध में सही है। यहाँ पे फिर से सही कथन पूछा जा रहा है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। यह लद्दाख में पाया जाना यह दुर्लभ ऊँट है, तो ये गलत हो जाता है। ये लद्दाख में नहीं बल्कि कहाँ पे है, तो ये गुजरात के कच्छ में पाया जाता है, गुजरात के कच्छ में। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाए। अगर ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाए तो अगर हम एलिमिनेट मेथड का प्रयोग करें तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। अर्थात इस आधार पे देखा जाए तो 25 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी। 25 का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताया जा रहा है यह समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है, तो ये राइट स्टेटमेंट है। गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतना कम होगा, गलत स्टेटमेंट है। थर्ड है कि यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है, राइट है। तो 1 और 3 राइट हो जाता है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाता है 26 का बी, 26 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पूछा जा रहा 27 का, डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान निम्न में कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का बी, असम में है। 27 का बी असम राज्य में है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अर्थ ओवरशूट दिवस किससे संबंधित है। तो 28 का राइट आंसर हो जाता है पर्यावरण क्षरण से संबंधित है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये हिस्ट्री से है। सॉरी, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बनावली से। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि नवपाषाणिक पुरा स्थल बुरुडीह झारखंड के किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 32 का कि प्रभावती गुप्त शासिका थी, गुप्त वंश की, शुंग वंश की, वाकाटक वंश की, मौखरी वंश की। तो एक गुप्त वंश की थी, चंद्रगुप्त जो थे उनकी पुत्री थी, इनका विवाह हुआ था वाकाटक वंश से। तो इसका संबंध जो हो जाता है 32 का सी, वाका 32 का सी हो जाता है। ये वाकाटक वंश की गुप्त शासिका थी। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, वाकाटक वंश। नेक्स्ट 33 की बात करें कि संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम कार्य है खगोल विज्ञान पे, व्याकरण पे, संगीत पर, चिकित्सा पे। तो यह मुख्यतः जो किया गया था ये व्याकरण पे किया गया था, इसमें तमिल साहित्य का भी जिक्र किया गया था। तो इस आधार पर अगर ऑप्शंस के आधार पर चले तो ये व्याकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 के बारे में पूछा जा रहा है, 34 के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का सी, मीर बख्शी। 34 का याद रखिएगा, मीर बख्शी। 35 के बारे में पूछा जाएगा, मुगल काल के दौरान पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी, मुहर कहलाता था। 35 का सी, इसे मुहर कहलाता था। 36 के बारे में पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। 36 का ए हो जाएगा। 37 के बारे में मिलान कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। लाल महल के बारे में पूछा जा रहा है कि लाल महल का बलबन से कंटेक्स्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। बाद बाकी जो है वो हमारा सही हिंडोला महल होशंग शाह से संबंधित है। सॉरी, जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी से संबंधित है, और लाल दरवाजा जो है बीबी राजे से संबंधित है, जबकि गलत जो था हमारा लाल महल बलबन। 38 के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है। तो ये राइट आंसर 38 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, कराची। सॉरी, 40वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित किसने कहा था कि रैयत वाड़ी एक व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन रीड। कैप्टन रीड जो है सबसे पहले, अगर यहाँ पे बात किया जाए कैप्टन रीड, तो कैप्टन रीड जो है
सबसे पहले जो है ये यहाँ पे देखा जाए तो भारत में सबसे पहले कैप्टन रीड के द्वारा ही इस व्यवस्था को लागू किया गया था। उसके बाद इसका जो वास्तविक प्रयोग जो है टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। तो मेरे अनुसार से इसका राइट आंसर हो जाता है सी। 41वां नंबर क्वेश्चन के विषय में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। तो 41 का बी हो जाएगा इंडियन मिरर। 41 का याद रखिएगा, 41 का बी हो जाएगा इंडियन मिरर। 42 के बारे में पूछा जा रहा है कि अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच संपन्न हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखिएगा, अमृतसर की संधि 1809 में होता है, महाराणा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य होता है। लेकिन उस दौरान वायसराय जो थे वो लॉर्ड मिंटो थे। तो मे भी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 42 का डी हो सकता है मेरे अनुसार। 43 के बारे में पूछा जाए निम्नलिखित तो कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में विचार कीजिए और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी। पहला सत्य है कि मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, सही है। दूसरा बोला जा रहा है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का अगर अंतर बताया जाए तो लगभग 2 घंटे का अंतर है, यहाँ 2.5 घंटा बताया जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा असत्य है। तीसरा 82.5 डिग्री पूर्व भारत के मानक देशांतर रेखा भी सही है और 4th नंबर भी सही है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर जो हो जा रहा था 44 का ये हो जाएगा बी हो जाएगा। 44 का याद रखिएगा, 44 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 45 नंबर। 45 में बोला जाएगा कर्क रेखा भारत के 2 हिस्सों में बांटता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को 2 हिस्से में बांटते, गलत है। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतर विस्तार, ये भी गलत है। और 4th नंबर सही है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45 का डी हो जाएगा। 46 के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो 46 का हो जाएगा सी, मिजोरम। 46 का मिजोरम हो जाएगा। 47 के बारे में पूछा जा रहा है तो 47 का उत्तर से दक्षिण पश्चिम घाटों का स्थानीय तौर से जाना जाता है। तो ये 47 का ए हो जाएगा। पहले सह्याद्री होगा, फिर नीलगिरी होगा, फिर अन्नामलाई होगा और फिर कार्डमम होगा। स्नैक से याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। बाद बाकी तीनों अरब सागर की नदियां हैं। 49 नंबर पूछा जा रहा है कि आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी, केरल और कर्नाटक। 49 का डी हो जाएगा केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत के पश्चिमी और मध्य भागों के गर्म और शुष्क जलवायु में बाजरा रोपा जाता है। तो ये राइट है, पहला सही है। यह कठोर फसल है जो बार बार शुष्क दौर से निपटा सकता है। सॉरी, बारानी फसल होने के राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है। ये बारानी फसल है, राजस्थान में इसकी उत्पादकता, ये स्टेटमेंट गलत हो क्योंकि राजस्थान इसमें जो है टॉप पे है, फर्स्ट रैंक पे आता है, बाजरा के खेती में रैंक फर्स्ट पे आता है, जो कि बोल रहा है कि इसकी उत्पादकता कम है। तो ये गलत हो जाता है। राजस्थान इसके उत्पादन में अग्रणी है। तो पहला और चौथा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा 58 नंबर का जो क्वेश्चन का है राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। दोस्तों अब तक हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट के जो 50 नंबर है उसको डिस्कस करते हैं। 51वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 75 का सी, 75 सेंटीमीटर से कम हो। ये दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे। 54 नंबर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में किस देश से लिया गया है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव लिया गया है आयरलैंड से, लेकिन यहाँ पे चुनाव आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। तो मेरे अनुसार से इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का डी हो जाएगा।
5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का 249। आर्टिकल 249 के में अगर 2/3 बहुमत हो जाता है तो संसद जो है राज्य सूची के विषय को केंद्रीय सूची के विषय में डाल सकता है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निषेधक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में यह बताया गया है कि शासन के मूलभूत है लेकिन इसे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 57 के विषय में पूछा जा रहा है कि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 77 संविधान संशोधन के तहत जो है प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के बारे में सही है। पहला ऑप्शन है कि यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ था, तो ये राइट है। यह एक वैधानिक संस्था है, ये भी सही है। और पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना दर निर्धारण संशोधन सहित दूरसंचारों के लिए विनियमित किया गया था। और फोर्थ स्टेटमेंट है इसका मुख्यालय मुंबई में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में। तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, तो फोर्थ नहीं होने से हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, 1, 2 एंड 3। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा, 58 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था की नियुक्ति की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। आप सभी को पता होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती पर यह मनाया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन के विषय में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं, सत्य नहीं है पूछा जा रहा है यहाँ पे, यानी गलत पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि उनके कार्यालय में प्रशासनिक खर्च संसद मत के अधीन है, ऐसा नहीं है, संसद में कोई चर्चा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाद में कि बोला जा रहा है कि अपने पद को छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या राज्य के अधीन कोई पद योग नहीं थे, राइट है। संसद के दोनों सदनों में अक्षमता, ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो 61 का जो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल एक गलत है 61 का। 62 के विषय में पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में किन परिस्थिति में उचित ठहराया जाता है। 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 2 एंड 3। राजद्रोह को छोड़कर, राजद्रोह नहीं होता है, राज्य की सुरक्षा भी होती है, मानहानि भी होता है, सार्वजनिक व्यवस्था भी होता है। तो ये हो जाएगा, इस आधार पे देखा जाए तो हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 62 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 62 का याद रखिएगा, सी हो जाएगा, राजद्रोह को छोड़कर सब हो जाएगा। 63 के बारे में बोला जा रहा है कि किस समिति ने के रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पेशा 1996 का मार्ग प्रशस्त किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भुड़िया समिति। 63 का हो जाएगा सी, भुड़िया समिति। पूछा जा रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर बल दिया। तो आपको पता होगा कि पहला जो था वो कृषि पे था और दूसरा था उद्योग पे। 64 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है 65 नंबर की शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का डी, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।
66 के बारे में बोला जा रहा है कि भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दलहन। 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी, दलहन के केस में ऐसा है। 67 के विषय में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नकद फसल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मूंगफली। 67 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन पे चले। सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 68 का 68 का डी हो जाएगा। 69 के विषय में पूछा जा रहा है कि जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002, ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा है सतत विकास का क्या लक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 71वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया। इसका बी हो जाएगा 1987। 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1987। 72 के विषय में पूछा जा रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू हुई। तो 1991 में हुआ है। दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल पे इससे पहले 68 बीपीएससी के बारे में और 69 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हमने काफ़ी डिटेल्स के कई सारे क्वेश्चन जो है हमारे डिस्कशन से ही आए हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे बीपीएससी के लिए पूरी अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाती है। बीपीएससी के करंट अफेयर्स, साथ में पॉलिटी और अन्य सभी सब्जेक्ट्स की हमारे चैनल पर तैयारी की जाती है। साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। इसी क्रम में आज हम झारखंड जेपीएससी के जीएस पेपर 1 के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 73rd का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ 73rd का जो 1 हो जाएगा, यहाँ IBAD का संदर्भ ब्रिटेन वुड से हो जाएगा। गरीबी का दुष्चर्क रेगनर नर्कसे से है। भूमि सुधार यहाँ से हो जाएगा मूल विभेद भूमि एकाधिकार से, अर्थात जो हो जाएगा 73 का जो हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। 74 जो यहाँ से साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है साइंस से कि ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्ध्य। 74 का हो जाएगा सी, तरंग दैर्ध्य कहलाता है ये। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो ध्वनि का परावर्तन, सी। 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि का परावर्तन। 76 पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दूरी का। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्न में से निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। तो ध्वनि 77 का सी हो जाएगा। 77 का सी, ध्वनि, साउंड। नेक्स्ट अगर देखें 78 के बारे में पूछा जा रहा है कि बाह्य रेडियो तरंगों पर किसकी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का क्या नाम है। तो ये हो जाएगा मॉड्यूलेशन कहलाता है। ये 78 का बी है, 78 का बी, मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 79 निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, खरगोश। 79 का सी हो जाएगा, खरगोश से प्राप्ति होती है अंगोरा ऊन। 80 नंबर का क्वेश्चन का पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बाद बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। पूछा जा रहा है कि यह एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। तो यह सही है। यह वोलाटाइल मेमोरी है। तो ये भी सही है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज गॉन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। ये भी सही, अर्थात इसका सही जो गलत पूछा जा रहा है तो 80 का बी हो जाएगा। 81 के कंटेक्स्ट में पूछा है किसी की शिकायत को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइबर वेंटिंग, डी हो जाएगा, 81 का डी। 82 में पूछा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा गणना करता तथा परिणाम देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। 82 का डी हो जाएगा। 83 के विषय में पूछा जा रहा है
कि ICAR दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 83 का बी, 16 जुलाई। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि चावल का वैश्विक जीन बैंक कहाँ स्थापित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस में, 84 का ए हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि गन्ना है तो ए क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है, कम दीप्ति काल का पौधा, 85 का ए हो जाएगा। पूछा जा रहा है मक्के के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 10 पेयर अर्थात 20 होता है। इसका आंसर हम लोग डिटेल्स में सर्च करके बताएंगे, क्योंकि हमने जहाँ तक सर्च किया इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है, तो इस क्वेश्चन को हम एग्जैक्ट स्किप करते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्षारीय भूमियों को सुधारा जाता है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा चूने के प्रयोग से, CaCO3। निम्नलिखित में से झारखंड एसिफिक क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है, तो जहाँ तक हमने इसके बारे में डिटेल्स में देखा है तो इसका राइट आंसर हो सकता है बी, प्रस्तरकालीन आदि मानव का केंद्र। में भी गलत हो सकता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ से झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, उसको हम लोग अपने चैनल पे स्किप करके ही चल रहे हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, देवघर जिला। आपको पता होगा बिहार के कंटेक्स्ट में जब हम लोग बिहार में पढ़ते हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो रोहिणी ग्राम आता है, वो झारखंड देवघर से संबंधित है। यहाँ पे नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए, मडांक बुडू। यहाँ पे भी झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं 93, 94, 95, 96, 97 का देख लेते हैं। 97 का पूछा जा रहा है कि गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1871। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 99 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे मिलान करना है कौन सा युग्म सही नहीं था, 99 का जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा विश्व होम्योपैथी दिवस, सी ऑप्शन ये गलत है, गलत पूछा जा रहा है। तो ये कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, तो ये राइट है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये भी राइट स्टेटमेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ये भी राइट है, अर्थात सी गलत है। और नेक्स्ट 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में किस राज्य ने सीखो और कमाओ योग कार्यक्रम प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही कम समय में, मात्र आधे घंटे में, हाँ दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने मात्र आधे घंटे में जेपीएससी के लगभग 100 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से इस आंसर को मिला सकते हैं। इस आंसर की गारंटी लगभग 99 पॉइंट करेक्ट है। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि गलती हो, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। इस क्वेश्चन में हमने कुछ क्वेश्चन जैसे जो झारखंड स्पेसिफिक थे उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, जो सेंट्रल और जो नेशनल लेवल के जितने भी हिस्ट्री, साइंस, जितने भी क्वेश्चन थे हमने उसको बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस किया और कोशिश की है कि 100% ऑथेंटिक आंसर मिले। फिर भी अगर 1-2 क्वेश्चंस के अगर गलत आंसर होता है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे बीपीएससी से संबंधित, बीपीएससी के साथ साथ बिहार एसएससी और जितने भी रेलवे एसएससी सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है। उसके बारे में हम करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लाभ भी उठा सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।